ये बात आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में भी लाना था, क्योंकि सरकार तो कह देगी कि हमें कोई सूचना नहीं है। जिस मेन फोन पर धमकी आया, और पहले भी 2-4 बार आ चुका है, भले वो नंबर पाकिस्तान का, आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन इस सरकार ने आते ही सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। और वजह सिर्फ ये रहा कि मैं अपराधियों के खिलाफ लगातार लड़ता रहा। मुझे चुनाव के पहले से ही कई बार धमकी आती रही, कुछ समय लोग पीछा भी करते हुए हमने देखा था। तब तत्कालीन 22 के चुनाव की बात कर रहा हूं, तत्कालीन एसपी को मैंने बताया, वो उल्टा हमें ही प्रवचन देने लगे। गुजर गया। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी मुझे कुछ नंबर सनाप सुनाप और बाहर के नंबर, मोस्टली इंटरनेट के नंबर होते थे। मैं लगातार पुलिस को बताता रहा, कभी कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। जो पिछला एपिसोड है, 20 तारीख की घटना है। क्योंकि पहले फोन आता, हम सब आजकल के दिमाग में हम लोग को बैठा हुआ है कि फालतू लोग फोन करते हैं, धमकाते हैं, पैसा वसूलते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैं भी वैसे, अगर ईमानदारी से बोलूं तो मैं भी गाली देकर फोन काट देता था। इस बार 20 तारीख को 10:11 पर मुझे एक पाकिस्तान के नंबर से फोन आया। बोलने वाला मुझे लग रहा है कि भले नंबर पाकिस्तान का था, बोलने वाला भले ही पाकिस्तान का नंबर था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कहीं ना कहीं इंडिया का था। उसने अपना नाम विजय बताया और हिंदी में बोल रहा था। हिंदी और उर्दू में थोड़ा बहुत तो फ़र्क हम सब जान ही जाते हैं, ख़ासतौर से जो लखनऊ से रहा हो और जिस तरह से रहा हो। इस बार उसने मेरे बेटे का नाम तक ले लिया, ये एहसास दिलाने के लिए कि जिसको मैं हल्के में ले रहा हूँ वो हल्का नहीं है। कुछ दिनों में कि मेहमान हो, बहुत उड़ लिए, जहाँ तक पहुँचना था पहुँच गए, तुम्हारी ज़िंदगी का ख़त्म होने वाला है, और जितना करना बोलना है कर बोल लो। मैं इस बार भी हर बार की तरह फ़ोन डांट कर काट दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ समय बाद एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश के ही डीजी रैंक के मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि आप पुलिस को क्यों नहीं बताते हैं, पढ़े लिखे हैं, सांसद हैं। मैंने कहा पुलिस को पहले कई बार बता चुका हूं, लेकिन पुलिस, तत्कालीन वर्तमान एसपी के बारे में तो नहीं बोलूँगा, तत्कालीन एसपी जो अविनाश पांडे थे, उनको तो मैं स्नैपशॉट भी भेजा। कुछ इंडियन नंबर से मुझे उल्टे सीधे मैसेज आते थे, इस बार भी आए हैं, उसको नंबर भी मैंने दिया है एसपी को और एफआईआर में दिया है। डीजी साहब ने बात किया आजमगढ़ डीआईजी से, वो नहीं थे। थोड़ी देर बाद डीआईजी साहब का फ़ोन आता है, मैंने एक्सप्लेन किया, बोले नहीं गंभीर मामला है, आप एक लेटर भेज दीजिए। हमारे यहाँ के एसपी छुट्टी पर थे, जो कहा जा रहा है कि मैं 23 को कंप्लेन दिया, कंप्लेन मैंने 20 तारीख को ही कर दिया था। क्योंकि एसपी साहब छुट्टी थे, 23 पर आए, 23 को उन्होंने एक पहली बार एफआईआर लिखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो सरकार दावे करती है सबकी सुरक्षा के लिए, दावे की पोल क्या खुलते हैं, आप पत्रकार साथी देख रहे हैं। आज मैं सांसद हूं और किसी बड़े रिटायर्ड आईपीएस अफसर के, डीजी रैंक के आईपीएस अफसर के इंटरवेंशन से मेरा एक शिकायत ले लिया गया है। अब उस पर मैं कोई प्री मैच्योर कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि जांच का विषय है, पुलिस कैसे जांच करती है, कितनी गंभीरता से करती है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि जब आम नागरिक के रूप में हम शिकायत करते रहे तो कभी संज्ञान तक नहीं लिया गया। और मुझे समझ से परे है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे एफिडेविट को भी देखोगे तो मेरा कभी कोई, मेरा इतिहास अपराधियों से लड़ने वाला रहा है। ये जरूर है कि मैंने अपराधियों से हमेशा लड़ा है, और मेरे नाम के सामने कोई अपराध संख्या 14 की जब चुनाव लड़ा था तब भी नील था। इस बार एक उन्होंने फर्जी की एक टीवी पर बयान का कि हमने योगी जी का अपमान किया है, एक 505 या 504 होता है, उन्होंने कर दिया। उसको भी वो एसपी तब तक दबाए रखा जब तक हमें कोर्ट से नहीं पता चल गया। जब कोरोना में मैं अस्पताल में एडमिट था तब वो एफआईआर करके दबाया हुआ था कि चुनाव के दौरान निकाल कर इनको नॉन अवेलेबल वारंट इशू करेंगे या कुछ करेंगे। एक दिन कोर्ट से फोन आया कि आपका, तो हमने कहा हमारे पास हमें कोई नोटिस नहीं आई, हमें पता नहीं है हमारे पास। मैं वहीं रहता हूं, वहां का लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, मेरा पता अज्ञात, गवाह का पता अज्ञात,
शिकायत करने वाले का नाम के साथ हनुमान मंदिर के पास पता है, और उस पर पुलिस ने एफआईआर करके चार्जशीट भी लगा दिया था। तो आप पुलिस के आप कार्यप्रणाली को आप जानते हैं। मैं इस समय इसलिए आपके बीच में आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आदेश हुआ कि जब पानी सर से गुजर जाता है तो एक पब्लिक डोमेन में बात आनी चाहिए। और हमने केंद्रीय मंत्री को इस बार लिखा है, क्योंकि जो भी मुझे मेरे शुभचिंतक है, इंक्लूडिंग माय लीडरशिप, सबने यही सलाह किया कि आप ऐसे इग्नोर करते रहेंगे, किसी दिन अनहोनी हो जाएगी तो फिर ये कहा जाएगा कि आप सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया। जबकि सच्चाई है कि पुलिस को मैं लगातार बताता रहा हूँ। ये वर्तमान एसपी ने जरूर उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से या स्वतः ये वो खुद बताएंगे एफआईआर किया है। जांच कहाँ तक गई है इस प्रगति के मेरे बारे में जानकारी नहीं है। ये बात आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में भी लाना था, क्योंकि सरकार तो कह देगी कि हमें कोई सूचना नहीं है। एफआईआर 20 तारीख को मैंने शिकायत दिया, 23 को एफआईआर हुआ है एक छोटी सी धारा में। अब उम्मीद करते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे। एफआईआर में है, मैं एफआईआर की कॉपी किसी को दे दूंगा, एफआईआर में डिटेल है। मैं फिर कह रहा हूँ, नंबर पाकिस्तान का, कुछ तो नंबर इंडियन है जिसपे खाली मैसेजेस में उल्टे सीधे मैसेज आए, उस नंबर को मैंने दे दिया है। जिस मेन फोन पर धमकी आया और पहले भी 2-4 बार आ चुका है, भले वो नंबर पाकिस्तान का, आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है, अमेरिका के फोन नंबर से भी यहाँ बात कर सकते हैं। वाईफाई से व्हाट्सएप कनेक्ट करिए और बात करिए। क्योंकि भाषा से उसने नाम भी अपना विजय बताया था, खैर नाम तो कुछ भी लोग बता देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हिंदी में ही बात कर रहा था। वो हिंदी भी हमारी राजस्थान की अलग हो जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग हो जाती है। तो लगातार शिकायत करते रहने के बावजूद पुलिस ने कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बार एफआईआर एक छोटी सी धारा में हुआ है। उम्मीद करता हूं कि जब बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचेगी तो शासन प्रशासन मजबूर होगा, निष्पक्ष जांच करने के लिए लिपापोती नहीं होगा। और मैं ज़्यादा चिंतित इसलिए हो गया कि मेरे बेटे का इस देश में भी नहीं रहता है। मेरे बेटे का ना, मेरे आप लोगों में से किसी ने नहीं मेरे बेटे को देखा होगा, न जानता होगा। जो व्यक्ति वहाँ तक डिटेल पता रखा है तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अच्छा, इस तरह की धमकी आएगी लगातार तो आप, हम या मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं क्या चाहेंगे, वही मैं भी चाहता हूँ। मैंने कभी कोई टेंट्रम अपनी सिक्योरिटी मैं जब हमारी सरकार थी तो थ्रेट परसेप्शन पर ही मुझे वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी, और इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के आईबी ने उसको टैप किया था। लेकिन इस सरकार ने आते ही सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, और वजह सिर्फ ये रहा कि मैं अपराधियों के खिलाफ लगातार लड़ता रहा। मैंने तो कभी कोई सरकार बोल दे कि मैंने एक चिट्ठी भी लिखा हो सिक्योरिटी के लिए, तो जो ये कहा जाता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग करते हैं, बोलते हैं, मैंने आज तक 8 सालों में, हमारी सरकार 17 में गई, 7 सालों में कभी एक लेटर तक नहीं दिया। जब भी हमें कुछ हुआ हमने पुलिस को बताया जरूर है, और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया, स्नैपशॉट लेकर भेज दिया। इस बार भी एक इंडियन नंबर दिया हूं और एक नंबर पाकिस्तान का है। इंडियन नंबर पर खाली मैसेजेस आए थे और पाकिस्तान के नंबर से धमकी आया, पहले भी आ चुका है। शिकायत इस बार पुलिस ने दर्ज की। तो अब तो दिखना चाहिए ना, आप सही कह रहे हैं, दिखना चाहिए। मैंने अधिकारियों से बात किया, अब वही है कि सर्विलांस पर लगा है, जांच कर रहे हैं। और ये नहीं है, पुलिस ने खुद ही एक बार मैं क्षेत्र में जा रहा था, रेलवे लाइन क्रॉसिंग बंद था, और क्रॉसिंग के अगर आप क्रॉस करके सीधे जाना चाहते तो एक सामने वाली उल्टी गाड़ी लाइन में आ गई थी, राइफल थे उस गाड़ी में, लोग बैठे थे, और जो ही मेरी गाड़ी गई वो घुमा के गाड़ी पीछा करने लगा। हमारे ड्राइवर ने तेज किया स्पीड और वो गाड़ी खेतों में हमने उतार दी, तब तक वो गाड़ी आगे बढ़ गई थी। तो ये सब हम, चूंकि अब सरकार नहीं होने का मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर आप शिकायत करो तो दर्ज ना हो केस। मैं छोटापन नहीं दिखाता हूं वर्तमान प्रशासन पर, चूंकि अभी और कुछ दिन वेट करूंगा, नहीं होगा तो आपके बीच में आऊंगा। पहली बार केस दर्ज हुआ है तो अभी भी उम्मीद में रहूंगा कि कार्रवाई हो, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं सभी अधिकारियों को बताता रहा, कभी न केस दर्ज किया न गंभीरता से लिया।
मैं आपसे यही बोल रहा था कि मेरा ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, न कभी अपराध आपने ना मेरे जिस बच्चे का नाम लेकर अपराधी ने बोला उसको नहीं देखा होगा। मेरे एफिडेविट को जांच कर लीजिए, कभी मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, किसी थाने में कोई शिकायत नहीं, सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक लाइन को लेकर फर्जी करनी सेना वालों ने जैसे बताया पूरा फेक केस, वो भी प्लान करके रखा गया था कि जब ये चुनाव लड़ेंगे तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू करा के हम कर देंगे, क्योंकि 2021 का केस है, आज तक हमें पता ही नहीं था, ना मेरा कभी नोटिस आया ना बयान हुआ। तो मेरा कभी अपराधियों से लड़ने का एक इतिहास रहा है, ये पुलिस के रिकॉर्ड में भी है। हमने माननीय गृह मंत्री को लिखा है, कल ही लिखा है, शायद मंडे तक पहुंच जाएगा। जो जहां जहां मुझे लगेगा, क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है कि कार्रवाई के लिए मुझे गंभीर रूप से प्रयास करने होंगे। अब पुलिस इसमें कितना गंभीर है, प्रशासन कितना गंभीर है, या सिर्फ विपक्ष के होने के नाते इसको उड़ा दिया जाए, या आप देखते होंगे मैं पीड़ा के साथ कहूंगा कि अगर किसी विपक्ष के नेता ने अपने सुरक्षा की बात कही, इसीलिए मैंने कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं लिखा, कहीं इसको कोट नहीं किया, कहीं प्रेस में नहीं गया। मुझे ना वो सिंपैथी चाहिए ना पब्लिसिटी चाहिए। लेकिन अगर बात आ जाती है तो किस तरह के इनके 2 रुपये के संस्कारी लोग उस पर लिखते हैं, गाली गलौज की भाषा आ जाते हैं, तो अपना संस्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। तो पानी तो ऊपर से नीचे बहता है ना, नीचे से ऊपर पानी नहीं जाता है। सरकार को जो लगे, मेरी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी जो थी वो इंटेलिजेंस इनपुट पर थी, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और अचानक सरकार बदलती है, एक दिन फोन आता है एसपी का, सुरक्षा विड्रा कर ली गई। अरे मेरा कोई आपराधिक इतिहास रहा हो, मैंने मेरा तो उत्तर प्रदेश में कोई ठेका कोटा परमिट लाइसेंस कोई बिजनेस भी नहीं है कि मैं कहीं बोकाल टाइप करने के लिए ले रहा हूं, तब तो आप विड्रा करो। ओनली पॉलिटिकल पर्पज की वजह से आप कंसीडर भी ना करो, क्योंकि आपका अपोनेंट है, कंसीडर भी नहीं करो कि उस सुरक्षा का खतरा है या उसको रिव्यू कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ज्यादती है। इस तरह सरकार आती है जाती है, किसी की भी हो, इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि सरकार बदल गई तो सुरक्षा हटा दो। तारीख ब तारीख हम तो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने भी नोटिस इशू कर दिया कि इस मुकदमे में न तो जिसके खिलाफ मुकदमा है उसको नोटिस गया है, न तो उससे कोई पूछताछ किए गए हैं। मैं मेरा घर वहां है, लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं और पुलिस को मेरा पता अज्ञात है। अब इस महान कार्य के बाद अब क्या स्टेटस उम्मीद कर सकते हैं? जिस दिन कोर्ट खुलेगा वैस हो जाएगा। आप यकीन कर सकते हो कि मेरा पता अज्ञात होगा मऊ में, और गवाहों का भी पता अज्ञात। और जिसने शिकायत किया है, क्या कहा गया था उसमें भी मैं आपको खुलकर बोल दूं। आप पत्रकार साथियों से बात कर रहा था, अपराधियों की बात हुई, तो मैंने बोला उत्तर प्रदेश में जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो आईपीसी की जो धाराएं लगती है, तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे ऊपर वालों पर भी ऐसी धाराएं लगी है। तो अगर इस तरह का होता है तो वो लोग प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। उसमें कह दिया कि योगी जी को मैंने गुंडा कह दिया अरे मुख्यमंत्री हैं, योगी हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं ना, इस तरह की भाषा का मैं कहना भी होगा तो मैं सूरदास कहूंगा, अंधा नहीं कहूंगा। और करणी सेना पतला पुतला फूको, ये करो वो करो, भाजपा के लोग भी इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन पुलिस के चंद अधिकारियों ने न सिर्फ केस रजिस्टर्ड किया, बिना मेरे संज्ञान के चार्जशीट भी कर दिया अज्ञात के साथ। और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता था इस बार भी कि जब चुनाव लड़ूं तो मैं उन लोगों में रहूं जिसके सामने अपराध संख्या लिखी हो। राजनीतिक केस तो तमाम हो जाते हैं। ठीक है, सलाह पर मैंने शायद इस बार भी डांट वांट कर मैं लगा, मैं क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में आ गया था कि इस सरकार में अधिकारियों को कुछ बोलने का मतलब नहीं है। कई बार शिकायत कर चुका, रिटर्न लेटर भी भेज चुका, कभी केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन चूंकि उन्होंने इंटरवेन किया, डीआईजी से बात किया, तो केस दर्ज हो गया इस बार, नहीं तो शायद इस बार भी नहीं होता। मांगा नहीं, नहीं नहीं भाई, मैं बताया ना, लाइन थी। राजीव राय सांसद बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारे बेटे का नाम ऋत्विक है ना, शायद नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे, फलाना नाम है ना तुम्हारा। हाँ, तो पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, जितना उड़ना था उड़ लिए, अब अपना एंड गेम एंड है, कुछ ऐसा वैसा बोला। तब तक हमारा भी, हम लोग पूर्वांचल के हैं, बीपी हाई हो गया। अब मैंने हनुमान चालीसा तो पढ़ा नहीं होगा, मैंने भी डांट वाट कर, लंबा फोन नहीं था, मैंने गुस्से में काट दिया, क्योंकि जैसे हर बार करता हूँ, काटता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। क्योंकि पुलिस के अधिकारियों ने जो शुभचिंता के उन्होंने कहा कि हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें भी जानकारी है। और जिन अधिकारी ने मुझे सलाह दिया पहले इंटेलिजेंस के भी हेड रह चुके हैं,
तो बोले हमें भी कहीं ना कहीं इस बात का है कि आपसे बहुत लोगों को परेशानी है। अब मैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए ना किसी का नाम नहीं लूँगा। मेरा कोई ठेका में कोई अपराध में कहीं कोई होता तो मैं सोचता भी कि आपसे मैंने ठेका छीन लिया है, आपने हमारे को मारा है, मैंने आपको मारा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जैसे आदमी के साथ क्या होगा। ये ज़रूर है कि जब हमारी सरकार थी तब भी मैंने एक अकेले लड़ाई लड़ी थी वहाँ। और आज तक मैं आप लोग कभी मेरा कोई फ़ोटो नहीं पाएंगे जहाँ मेरे साथ चाहे सांसद नहीं था चाहे सांसद हूँ, अगल बगल कोई राइफल वाला मेरा साथी सहयोगी क्यों न खड़ा हो। सख्त हिदायत है कि मेरे साथ राइफल बंदूक वाले नहीं चलेंगे। मैं उस हद तक राजनीति में स्वच्छता और सरलता का मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा रहे उनसे सीखा हूँ और उसका पालन करता हूँ। बावजूद इसके लगातार इस तरह होना अपराध ये भी हो सकता है कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत है, ये भी एक अपराध हो सकता है ना। तो मुझे अब मैं कोई एजम्पशन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो मैं कर रहा था गलत था। और इस बार भी अगर पुलिस के ही अधिकारी मेरी मदद नहीं किए होते तो शायद इस बार भी हवा हवाई हो जाता। देखिए मैं अगर ये बात कह दूं कि पॉलिटिकल राइवलरी है ये है तो हो सकता है पुलिस की जांच की दिशा बदल जाए। मैं नहीं जानता हूं, मैं कुछ भी कमेंट अभी नहीं करना चाहूंगा। ये पुलिस जांच करे। मैं बड़ी प्रोफेशनल तरीके से जांच की मांग कर रहा हूं, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मुझे जानकारी भी नहीं है। पुलिस जरूर, लेकिन एक बात अभी तक जैसे उन्होंने हमेशा वो डस्टबिन में डाल दिया है, डस्टबिन में डालने का प्रयास न करें, क्योंकि अगर कहीं को कुछ किसी के साथ भी होता है तो सरकार को अपनी जवाबदेही माननी पड़ेगी।